मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे मुद्दे पे आता हूं, क्योंकि आज के दिन के मुनासिबत से हमारे साथ जुड़ा हुआ है ड्रग एडिक्शन सेंटर बारामूला, जो जिला पुलिस की काउंसिलों का एक नतीजा है। उनकी वजह से ये सेंटर चलता है। तो मैं उनके इंचार्ज जनाब अल्ताफ हुसैन शाह साहब को दावत देना चाहूंगा कि वो विद द टॉपिक रोल ऑफ ड्रग एडिक्शन सेंटर अपना टॉपिक पेश करें। डॉक्टर सारिश असगर साहिबा, अदर डिग्निटरीज एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छा गया है मातम और वक्त रो रहा है, छा गया है मातम और वक्त रो रहा है। देखिए जनाब मेरे शहर में क्या हो रहा है। परिवार जाग रहा है राह तकते हुए, परिवार जाग रहा है राह तकते हुए, और आने वाला कहीं सड़कों पे सो रहा है। देखिए जनाब मेरे शहर में क्या हो रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ड्रग्स एक फायदेमंद चीज था। ड्रग में जो दवाई, लेकिन हमने क्या किया, ड्रग्स के दो अक़साम होते हैं। एक हो गया केमिकल, दूसरा हो गया हर्ब। अब एक पेशेंट कभी हॉस्पिटल डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब उसको कभी पेन किलर लिख देता है। ये बुजुर्ग है या कोई जवान, ये साल यही नुस्खा अपने पास रखता है, ये नुस्खा अपने पास रखता है, मेडिकल शॉप पे जाता है, वो ले आता है। पहली बार इसका जो ये मेडिसिन था, ये बेनिफिशियल था इसके लिए। उसके बाद क्या हो रहा है, अब ये एक नहीं, दो नहीं, चार टैबलेट एक साथ ही हमारा टैबलेट, ये ड्रग एब्यूजर बन जाता है। जिस को में तीन चीजें आ जाए। नंबर 1, हराम की कमाई, बदकारी और नशा। चाहे वो बंदा जो किसी का हक खाए, अल्लाह ताला ने हर एक की दुआ कबूल करनी है, लेकिन जो नशे में मुब्तला हो उसकी दुआ कबूल नहीं हो जाएगी। और इसमें हमने अक्सर वही बच्चे देखे जो माँ बाप के इकलौते हैं। माँ बाप का भी रोल इसमें है, और आप उसका आपका भी रोल है। आजकल अक्सर हम देखते हैं, पहले जब हम अपने वक्त की बात नहीं करूं, सवेरे हम दरगाह पहले जाते थे, नहीं जाते तो माँ बाप हमें बहुत डांटते थे, बीमार भी पड़ती थी। आजकल का माँ बाप पहले खुद मोबाइल पे बिजी होता है, तो वो अपने बच्चे को क्या सबक पढ़ाएगा। मैं मुसलमान हो, सिख हो, जितने भी मजहब हैं उनकी बात कर रहा हूं। आजकल सारे माँ बाप बिजी रहते हैं मोबाइल पर। कभी आप लोगों ने सोचा है कि मेरा जो बच्चा है 10 बजे उठता है, रीजन क्या है इसका? कभी आप लोगों ने पूछा उससे? आप उसका साहिबान से ये गुजारिश करता हूं कि आप अपने बच्चे, या हमारे अपने बच्चे, हमारा फ्यूचर है, आपका भी एक रोल है। जैसे आप अपने बच्चे को देखते हो ना, वैसे इन बच्चों को भी देखना है। कहीं अगर आपको लगे कि कोई बच्चा है, होते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे तो नाटी होते हैं, लेकिन आपका फर्ज है उनको सुधारना, सीधे रास्ते लाना। बिल गेट्स का नाम तो हर एक ने सुना होगा। वो सबसे नाटी था अपने क्लास में। एक बार प्रिंसिपल ने उनकी माँ को बुलाया, बोला कि मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं आपके बच्चे को स्कूल से। माँ, देखो माँ का दर्जा, माँ क्या होती। तो जब बिल गेट्स की माँ प्रिंसिपल के पास अंदर चली गई, तो वहां से तो एक सीधे दिया प्रिंसिपल ने बोला, आज मैं छोड़ रहा हूं इसको आपकी वजह से, लेकिन अगर आएगा इसने गलती की तो मैं इसे डिस्चार्ज करूंगा स्कूल से। तो यही माँ, इस माँ ने बच्चे को ऐसे सुधारा। बोला, आप तो बुरी तारीफें कर रहा था प्रिंसिपल साहब, आप बहुत काबिल हो। ये नहीं कि हमारी तरह कोई अगर गलत काम करता बच्चा तो हम ताने देने शुरू कर देते। अक्सर यहाँ पर वही बिल गेट्स का नाम आज पूरी दुनिया में
कैसे कि उनकी मां ने उसको सही तरबियत दी। ये नहीं उसको ऐसा किया नहीं कि आप शराबी हो, आप गलत हो। आप कैसे पहचानोगे ड्रग एडिक्ट को? मुद्दे की बात, अक्सर ये लोग सोते हैं ज्यादा, बहुत ज्यादा, खाना बहुत कम खाते हैं, इनकी आंखों से पानी आ जाता है। ये कुछ अलामतें हैं जो आपको समझनी चाहिए कि ड्रग एडिक्ट की पहचान कैसे करेंगे आप। और ये झूठे होते हैं जबरदस्त। लिप्टन चाय का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कॉफी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहीं भी आपको कोई मदद की जरूरत हो, हमारा पुलिस ड्रग एडिक्शन सेंटर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी अफसर साहिबान हैं हमेशा आप लोगों के लिए हाजिर हैं। लेकिन कोई सामने आ जाए। मेरा एक दोस्त था, वो उसका बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़ रहा था इधर, तो मुझे पता चला कि ये बच्चा 7वीं का है, इन्वॉल्व हो गया है इसमें। तो मैंने अब डायरेक्ट नहीं बोला था, दोस्त था मेरा, वो नाराज हो गया था, तो मैंने उसको बोला भाई जो स्कूल है वहां पे बच्चे बहुत खराब हो गए हैं, थोड़ा ख्याल रखना अपने बच्चों का। उसका कहना था कि हमारे जो बच्चे 5 नमाजी है, ताशगुजार है, ये वो। अब मुझे पता था 2 साल बाद उसकी मिसेज मुझे जो बात थी वो मुझे फोन कर रही थी, अल्ताफ साहब हमारा बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो गया है। मियां बीवी को भी नहीं पता, एक दूसरे को नहीं बताया, तो इसको हम रहर करना चाहते हैं। मैंने भाभी से कहा, मैंने कहा भाभी 2 साल पहले यही बात मैंने आपके हस्बैंड को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे। मैंने इशारा किया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बिल्कुल ठीक हो गया। Rabbi Siddi Ilma Wazir Islam. Honorable Deputy Commissioner Baramulla, Honorable CEO Baramulla, Additional Deputy Commissioner Baramulla, Honorable Director Social Welfare, sorry for that, District Social Welfare Officer Baramulla, Honorable Deputy Chief Education Officer Baramulla, Honorable Tawseef Rana Saab, just arrived just now. And if I have forgotten the name of those dignitaries which have not been given to me, I am very sorry, my chairmans have arrived late. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, the social aspect of the drug abuse and its trafficking, that the dignitaries have already explained it to the youngsters. That वो ऑलरेडी बच्चों को बताया गया है उसके बारे में। तो लीगल फैटर्निटी की तरफ से स्पेशली आज सेक्रेटरी लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से मैडम फारिका नजीर आ रही थी, लेकिन एक पैदल प्रोग्राम था बाड़ीपुरा में, उनको वो शीज इंचार्ज बाड़ीपुरा ऑल्सो, तो इमरजेंसी में वहां जाना पड़ा। इस कारण हमें ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप वॉइस सेक्रेटरी बारामूला जाए और जो ये बर्निंग टॉपिक है, जो कि एक मैनेज है हमारी सोसाइटी में, इसके आप लीगल पे जरा बात करें। तो दिल तो चाहता था कि हम इस पे ज्यादा से ज्यादा रोशनी डालें। सोशल जो इसका एस्पेक्ट है वो ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके हैं मेरे जो सीनियर है, ऑफिसर्स है। तो लीगल एस्पेक्ट की तरफ अगर मैं आपको ब्रीफली, बिकॉज आई हैव बीन compelled to conclude it within 7 minutes, which is not a justice, I believe, madam. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, I will try to conclude it. तो डिमांड ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है एज पर लॉ ऑफ आवर कंट्री। तो लेजिस्लेचर को आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इस लॉ को इनैक्ट करने की क्या जरूरत पड़ी? काफी सारे इससे पहले हमारे, थोड़ा ब्रीफली आपको बताऊं, इससे पहले जो एक्ट थे, ओपियम एक्ट था 1857 का, 1857 का ओपियम एक्ट था। तो आप सोचे कि ये ब्रिटिश एरा था और ब्रिटिश एरा में भी
जो सोसाइटी थी वो इन्वॉल्व थी ड्रग में, तभी तो वो बनाना पड़ा। तो गोइंग फॉरवर्ड 1978 में डेंजरस ड्रग एक्ट बनाना पड़ा। तो चूंकि वो जो था लगा कि इट इज नॉट एनफ बिकॉज पीपल आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द ड्रग्स, बिकॉज वी नो जो ड्रग्स होते हैं ये अच्छाई के लिए भी यूज होते हैं, लेकिन कुछ जो शैतान होते हैं वो इसको बुराई की तरफ लेते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं इसकी। तो और मजबूत लॉ बनाने पड़े हमें, उसको कहते हैं डेंजरस ड्रग्स एक्ट। तो उसके बाद काफी सारी लेजिस्लेशन हुई। उसके बाद 1985 में अमेंडमेंट्स हुई काफी, और 2001 में फिर लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। अभी जो हमारे पास जो है वो 1985 एक्ट है एनडीपीएस, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। ये मैं बुक लाया वो साथ, ये एनडीपीएस का एक्ट है। और लफ्जी माने अगर बताना चले वो तो जाती होगी, लफ्जी माने अगर हम उसके देखें, जो नार्को है इस स्लीप की तरफ इशारा करता है, और जो ये साइकोट्रोपिक है ये केमिकल वर्ड है, अनकॉन्शियस की तरफ हमें ले जाता है। तो इसके बेसिक है। मैं स्टूडेंट से खास तौर पे इंतजार करता हूं कि वो तवज्जो रखे। तो क्या जरूरत है ये एनडीपीएस एक्ट हमें इनैक्ट करने की? यही जरूरत है क्योंकि इसने इन्वॉल्व किया है हमारी सोसाइटी को ड्रग्स की तरफ, डिपेंडेंसी की तरफ, और हमारे बच्चे इससे वापस नहीं आ रहे। कुछ एक्ट्स बनाए गए जैसे कि एनडीपीएस यूएलए एक्ट, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और अर्लियर जो थे वो कोटा थे या काला था। इनमें अगर देखेंगे आप, लेजिस्लेचर मजबूर हो गया इनमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के लिए। चरस पीता है, चरस एक ऐसी चीज है, फिर भी मैं कहूंगा कि इट इज अ नेचुरल ड्रग। नाउ यू हैव सिंथेटिक ड्रग्स, यू हैव मोर पीपल। का एक बच्चा आया, वो खुद मेरे को बोल रहा कि सर मैं हेरोइन इंजेक्ट करता था, मेरे को बचा लो। कल की बात, वो कहां से आया? श्रीनगर से आया। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दिस आपको 6 महीने में मेडिकल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एंड देन यू हैव टू रिपोर्ट। पहले तो स्टिग्मा होता था, छुपा लेते थे घर वाले, माँ बाप, बच्चे किया बनाए, सोसाइटी में उनके रख करेंगे। लेकिन अब ये हो गया है कि पीपल आर कमिंग आउट बिकॉज आपकी जो बायोलॉजिकल, आपकी जो फिजिकल मैनिफेस्टेशन है ना, कि मेरे को लिवर में दर्द हो रहा है, मेरे को दिल बैठ रहा है, मेरा हार्ट रेट हाई हो रहा है, जिससे आप मर सकते हैं। बेसिकली यू आर हैविंग सीरियस मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, उसकी वजह से आपको हॉस्पिटल आना पड़ रहा है। उसमें आप स्टिग्मा भूल जाते हैं, तो मरने को। इस सब चीज को मुझे लगता है कि हम खुद समझने की जरूरत है, खासकर जो बच्चे यहाँ, यूथ यहाँ, जो यहाँ पे यंग लेडीज और यंग मेन, यंग जेंटलमैन जो यहाँ बैठे हैं, उनको समझने की जरूरत है। अपने घरों में अपने दोस्तों को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आपको दिखता है आपकी दोस्ती यारी में है, तो उसको सबसे ज्यादा सोशल सपोर्ट की जरूरत है। कोई ईगो, कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ डॉक्टर साहब ने कहा, ये बीमारी है, और बीमार के साथ हम ऐसा सलूक, ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। हमें एम्पैथाइज करना है, हमें समझना है, उसके बाद में सिंपैथाइज करके उनको सपोर्ट देना है, और सोशल सपोर्ट बात करना, ये सबसे पहला जो सीढ़ी पे, इलाज की सीढ़ी पे जो पहला कदम है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह से आपको दावत दूं। मैं गालिब के शेर से आपको यहां बुलाना चाहूंगा। परतवे खूर से हैं शबनम को फना की तालीम, परतवे खूर से हैं शबनम को फना की तालीम। हम भी हैं एक इनायत की नजर होने तक। मैं बड़े अदब से कि वो जायज पे आके अपने जरीन ख्यालात से हमें नवाजे। एसएसपी बारामूला, रईस अहमद भट्ट साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला,
एमसी प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ आए हुए सारे ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, उनकी टीम, डी एडिक्शन सेंटर से आए हुए हमारे इंचार्ज, इंफॉर्मेशन ऑफिसर, हमारी प्रेस, मीडिया, सारे बैठे हुए यहाँ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे स्कूलों से। और मुझे लगता है ये पहला ऐसा इवेंट है जिसमें हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में बैठ के हमें आज देख पा रहे हैं। और हमारे सारे रिसोर्स पर्सन्स की जो डिस्कशंस और स्पीचेस हुई उनको सुना उन्होंने। उन सबको पंचायत और ब्लॉक्स में बैठे हुए हमारे सारे आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स, सारे ब्लॉक लेवल के जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं, पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आज वो सारे हमसे जुड़े हुए हैं। उन सबको मेरा बहुत बहुत मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का जो ये मौका है, इंटरनेशनल डे फॉर सेलिब्रेशन ऑफ डी एडिक्शन, वो 26 जून है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौका है जिसके लिए आज हम सब यहाँ आए हैं और जमा हुए। सुबह से हमने रैलीज निकाली है, सारे म्यूनसिपैलिटीज में हमारी जो गाड़ियाँ हैं, वूपर्स हैं, वो डी एडिक्शन के सॉन्ग्स और राइम्स जो हैं वो गा रही हैं। हमारे बच्चों ने यहाँ साइकिल रैली भी की बारामूला में। तो इस सब के लिए सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर को, हमारे डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसी को, हमारे अकाउंट्स ऑफिसर, हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर, इन सब को, क्योंकि ये एक ऐसा मौका है जिसमें ये जरूरी था कि हम ये इवेंट्स करके आप सबको सेंसिटाइज करें एक तरह से कि ड्रग एडिक्शन एक बहुत बड़ी बीमारी हमारी सोसाइटी में फैल रही है और इसको कम्बैट करने के लिए, इसको हराने के लिए हम सब की मेहनत जरूरी है। इसमें कोई एक डीसी आप उन्हें काम कर सकता है, एसपी काम कर सकता है, या कोई महकमा इसमें काम कर सकता है। हमने डी एडिक्शन सेंटर बना लिया या जीएमसी में हमारा ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट सेंटर चल रहा है, तो सिर्फ वही इसको केटर कर सकता है या कम्बैट कर सकता है, तो वो मुमकिन नहीं है। उसके लिए हमारे समाज का हर एक फर्द जो है उसे मेहनत करनी होगी। आज पूरे दिन जो हमने स्पीचेस सुनी, पहले तो मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने ये स्पीचेस और ये जो रिसोर्स मटेरियल है वो प्रिपेयर किया। पहली चीज जो आप सबको पता होनी चाहिए, उसको मैं री एम्फसाइज करूंगी कि इसके लीगल एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो ये समझा रहे हैं कि ड्रग्स की तरफ मत जाइए, लेकिन अगर कोई जाता है तो उससे क्या नुकसान होगा और आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी। जो ड्रग पेडलर है उसको कम क्वांटिटी के लिए 2 साल और ज्यादा क्वांटिटी के लिए 10 साल 20 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मतलब 20 साल जेल में, और इसका लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। इसके फाइन्स भी बहुत ज्यादा है, लाखों में इसके फाइन्स जाते हैं। और ये उसके लिए है जो ड्रग्स में डील कर रहा है। जो ड्रग यूजर है उसके लिए भी पनिशमेंट्स हैं अगर देखा गया कि वो भी पेडलिंग में किसी न किसी तरीके से किसी लेवल पे इन्वॉल्व है। तो इसे डरने की भी बहुत जरूरत है। ये सिर्फ ऐसी कोई नॉर्मल चीज नहीं है कि हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा स्टूडेंट समझा रहे हैं या ऐसा सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का मेंबर समझा रहे हैं कि ड्रग्स की तरफ न जाइए। ये हम आपको आगाह भी कर रहे हैं कि आप पकड़े गए अगर, तो क्या क्या नुकसान आपको और आपकी फैमिली को भुगतने पड़ेंगे। ऐसे हमने बहुत से इंसिडेंट्स हमारे कश्मीर में भी देखे और उनकी सबकी नरेशन इन्होंने ऑफिसर्स ने बताई कि किस तरीके से जब कोई ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसकी फैमिली जो है वो तबाह हो जाती है, फिजिकली, मेंटली, मॉनेटरीली, किस तरीके से फैमिलीज अफेक्ट हो जाती है। मैं ये समझती हूँ कि आज हम सब इस बारे में तो अवेयर हो ही गए हैं कि आप ड्रग्स में पड़ते कैसे हैं। कोई या तो आपको बहकाता है ये सब बता के कि ये रिक्रिएशन का एक जरिया है, मतलब मजा करने का एक जरिया है कि इससे आपको थोड़ी सी जो है आपकी जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, चाहे वो पढ़ाई की हो या वर्क की हो, तो उससे थोड़ी एक निजात मिलेगी। ऐसे लोगों से, ऐसे ग्रुप से, ऐसे फ्रेंड्स से बच के रहने की हमने आपको सलाह दी। इसके अलावा बच्चे जो हमारे पेरेंट्स हैं
और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। जब वो अपने स्कूलों में या अपने घरों में ऐसे बच्चों को देखें जो बहुत चुप रहता है या जो अलग अलग रहता है या किसी तरीके से वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहा, तो उन माँ बाप की क्या जिम्मेदारी है, उन टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है, एंड एज ए सोसाइटी हमारी क्या जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ उनको समझाएं ही नहीं, लेकिन हमने डीस्टिग्मेटाइज करना है काउंसलिंग को। मैं आपको दोबारा से कहना चाहती हूँ, आज हमारे काउंसलर्स हमें 2 बुलाए, उसका रीजन ही ये था कि हमें लगता है कि मेंटल इलनेस जो है वो एक पागल जो हो जाता है उसको जाता कि आप ये सब चीजें भी करें और आप एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह जी सकें। तो एडिक्शन का सबसे बेसिक प्रिकॉशन यही है, जब आपको ये लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे या आपको वो चीज नहीं मिल रही, तो आप क्रेव करते हैं एक हाई के लिए, और उस हाई को आप ढूंढते हैं या तो सोशल मीडिया में या तो किसी ड्रग्स में। ड्रग्स कितनी तरह के हैं या क्या क्या है और लोग कैसे ड्रग्स की तरफ जाते हैं, वो सारे हमारे काउंसलर्स ने यहाँ बताया। जो मैं फोकस करना चाहती हूँ वो है रिगार्डिंग कि अगर आपको कोई भी इंसान पता चलता है कि आपके, चाहे वो स्कूल में है या आपके वर्क ग्रुप में या पीयर ग्रुप में है, कि जो अलूफ रह रहा है, तो उससे बात करनी है। और इसको ये मत समझिए हम किसी के बारे में गलत चीजें फैला रहे हैं या किसी को बोल रहे हैं। अगर उसको हेल्प दिलवानी है तो आपको उसको काउंसलर, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास हेल्पलाइंस है, ऑर्डिनेट ट्रीटमेंट सेंटर हमारे जीएमसी बारामूला में, जैसे आपको बताया हमने कि हर दिन ये ऑर्डिनेट ट्रीटमेंट सेंटर जो है फंक्शन करता है। और हमारे हेल्पलाइंस हम फ्लैश भी करेंगे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी आप फॉलो करें। आप हमें फोन पे भी हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। और इसमें बच्चों को ये सबसे ज्यादा इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं होती कि हमें ये जो हम कर रहे हैं ये हम क्यों कर रहे हैं और हमें हेल्प की जरूरत है। तो आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको यही बताना चाहते हैं कि जितनी भी आपको हेल्प की जरूरत है उसके लिए हम हैं। और जहां भी आपको लगता है कि कोई ड्रग सेंटर है या कोई ऐसा ग्रुप है जो स्कूल के बाहर या किसी वेंडिंग मशीन पे या किसी ऐसे रेड़े वाला या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है, उसकी अगर आप इंफॉर्मेशन देंगे तो हम उसके लिए भी हम आपको वेलकम करते हैं। एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी विल टेक ऑल स्टेप्स टू कम्बैट दिस डिजीज। ठीक है, तो इसलिए आज जो हम ये फंक्शन कर रहे हैं और इसका रिले पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, ये हम इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये पहला फंक्शन होगा और इसके बाद हम लगातार आपके स्कूल्स में, आपके कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में, सारे वर्क प्लेसेस में और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारे जहाँ ऑफिस जहाँ भी है वहां पर हम इनको अपने रिसोर्स पर्सन को भी लेके जाएंगे अवेयरनेस के लिए कि आप लोग जो है किसी इस भ्रम में मत रहिए कि आपको कोई एक छोटा सा कुर्सी देकर किसी दूसरे वर्ल्ड में ले जाएगा। वो आपको कहाँ ले सकते हैं, वो आपको प्रिजन की तरफ ले सकते हैं। और इसमें इतनी सब पनिशमेंट है, जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन जो लीगल से थे उन्होंने कहा कि बेल भी एज अ मैटर ऑफ राइट आपको नहीं मिल सकती। ये एक ऐसी क्राइम भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक डिजीज है और हम उसको मेडिकली ट्रीट करेंगे। आई विल रीएम्फसाइज कि ये एक ऐसा क्राइम है कि आप पकड़े गए तो इसमें इतनी सब पनिशमेंट है कि कितनी भी आप इसमें कोशिश कर लें, इससे बाहर निकलने का फिर कोई जरिया नहीं होगा। इसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि हमें सोसाइटी एज ए सोसाइटी जो काम करना है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम इन बच्चों को बदनाम भी ना करें लेकिन काउंसलिंग की तरफ लाएं और इनको, जैसे आज आपने सुबह एक डी एडिक्ट देखा जो एडिक्शन की तरफ गया था और फिर उसने अपनी कहानी नरेट की किस तरीके से उसने हेल्प ली और विद इन मंथ्स वो वापस आ गया। तो एक ऐसी स्टेज भी होती है जहां पर आपको अगर हेल्प मिले, टाइमली हेल्प मिले तो आप वापस आ सकते हैं और रिलैप्स के चांसेस भी कम होते हैं। इसलिए हमें अपने ग्रुप्स में आइडेंटिफाई करना है, अपने स्कूल में आइडेंटिफाई करना है ऐसे लोगों को जिनको हेल्प की जरूरत है और उनको हम एज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको हम जरूर हेल्प देंगे। अपनी मैं जो स्पीच है वो खत्म करती हूँ। बस अपने सारे जो बच्चे बच्चियां हमें देख रहे हैं उनको ये तरगीब देते हुए कि मेहनत की आदत डालिए, फेलियर से ना डरिए और ये समझिए कि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आज आप हमें देख रहे हैं ना कि ये इस तरह से आ रहे हैं और इनकी यहाँ पे स्टेजेस पे बोल रहे हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है। ठीक है, जो आप इंस्टेंट सक्सेस देखते हैं सोशल मीडिया पे, नथिंग इज इंस्टेंट, नथिंग इज ओवरनाइट। उसके पीछे बहुत मेहनत
लगन, डेडिकेशन की जरूरत होती है। वो सब आप लोगों में अगर आएगी तो आप भी हर चीज अचीव कर सकते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। Sarish Shabir, 9th class Government Girls High Secondary School, Town Baramulla. इसके बाद हमारा जो गुलसे का कॉम्पिटिशन हुआ, ऐसे राइटिंग में अतहर नजीर, इसके सेकंड क्वेश्चन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के जो आज GHS शाटवाड़ा HS तुजर कांगरपुरा, और अब वो नाम जिसकी मेहनत से पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल आज जुड़े रहे।